नमस्कार साथियों, भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमार पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होकर। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें घर बैठे डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दोस्तों, आपको मिलेगा स्ट्रक्चर कोर्सेज, जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको जानना है अपनी तैयारी का लेवल, तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में निश्चित समय के लिए बिना किसी अदर चार्जेस के बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही सस्ते और सुनहरे कोर्स लेकर आई है, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हो। 12 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,000 रुपये का है, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपये में है। और दोस्तों, अगर आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज करते हो तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 12 मंथ का कोर्स मात्र 6,300 रुपये में, और 24 मंथ का कोर्स मात्र 7,560 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों, आज ही अपना भविष्य सुनहरा निश्चित करो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लो और मजे से तैयारी करो। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा राजस्थान में कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इस टॉपिक में से प्रश्न नहीं आए। आपको टॉपिक का पता चल चुका है कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता प्राचीन काल से ही यहाँ पर देवी देवताओं का अपने राजस्थान बोलबाला रहा है। और अपने राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हैं, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पंचपीरों की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में पंचपीर कौन कौन से हैं। कौन से पंचपीर? कई बार दोस्तों प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर है और कौन सा पंचपीर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पंचपीर है और कौन सा पंचपीर नहीं है। इसके लिए आपको छोटी सी मैं ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप ये पंचपीर कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बिल्कुल, आपका नाम भूल सकते हो लेकिन पंचपीरों का नाम कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, छोटी सी ट्रिक है। हमें गोरा पापा दो। छोटी सी ट्रिक है, हमें गोरा पापा दो। एक छोटा सा बालक था, तो बालक की जो मम्मी थी वो तो बड़ी सुंदर थी, और जो पिता थे वो थोड़े से ब्लैक एंड व्हाइट थे। तो स्कूल के अंदर जब जाता बच्चा तो दोस्त बोलते कि तेरे पापा तो काले हैं, तेरे पापा तो काले हैं, लेकिन भाई काले हुए तो क्या हुए, दिल वाले हैं। तो वो घर पे आके अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, मेरे को तो गोरा पापा चाहिए, मेरे को तो गोरा पापा चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि चल दूर, मैं भी इतने साल से झेल रही हूं, तू भी झेल अब, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है, हमें गोरा पापा दो। और इस हमें गोरा पापा दो में ही राजस्थान के पंचपीर छिपे हुए हैं। है फॉर हरबूजी, है फॉर हरबूजी, मैं फॉर मेहाजी, मैं फॉर मेहाजी, गे फॉर गोगाजी, गे फॉर गोगाजी, रे फॉर रामदेव जी,
और पै फॉर बाबूजी, पै फॉर बाबूजी। तो ये अपने राजस्थान में 5 पीर हैं, जिसमें सबसे पहला है हड़बूजी, फिर है मेहा जी, फिर है गोगा जी, फिर है रामदेव जी और फिर है बाबू जी। तो ये 5 पीर हैं दोस्तों। पांचों के पांचों नाम याद रखना है। बीच में तेजा जी या देवनारायण जी देखकर आप कंफ्यूज करेगा, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को बिल्कुल सफलता के मार्ग पर चलना है। दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाओगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। तो दोस्तों तैयारी करते रहो, सफलता 100% मिलेगी। आपकी सफलता का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल आपको 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता, और आप तैयारी करोगे तो ये लोक देवता आपका भी साथ देंगे भी। लेकिन बिना पढ़े अगर लोक देवताओं चले गए तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के गलत होने हैं। और यहां पर हम इस क्लास की पूरी डिटेल देखेंगे और बाद में एमसीक्यू लगाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट बिल्कुल कवर करते हुए चलूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका गलत हो जाए। इस टॉपिक में से अगर प्रश्न आ जाए और मेरे बच्चों का गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता। मेरे बच्चों का ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से 100% सही होकर रहेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथ दो और तैयारी करते रहो। चलो, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी। दोस्तों मैंने 5 पीर बताए थे, यही है 5 पीर। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये है 5 पीर। दोस्तों एक आता है खवी, एक आता है खवी। ये खवी किसे कहते हैं? ऐसे लोक देवता जिनके सिर नहीं होते, जैसे गोगा जी, कल्ला जी राठौर। ये ऐसे लोक देवता थे जिनके सर नहीं थे। जो गोगा जी थे वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उनका सिर जो है वो कट के गिर गया था। और ऐसे ही कल्ला जी राठौर थे, उनका सिर भी कट गया था। तो ये बिना सिर वाले लोक देवता है जिन्हें खवी कहते हैं। एक आता है बयासा। क्या आता है? बायासा। जोहर का सामूहिक स्थान बायासा कहलाता है। जो महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है उसका जो सामूहिक स्थान है उसे ही बायासा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बायासा कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थम्स अप करो। बिल्कुल बिल्कुल मौसम को चिल्ड करके रखो। बिल्कुल सभी लाइव आओ जल्दी से, सभी लाइव आओ जल्दी से जल्दी, आपका वेट कर रहा हूं। बिल्कुल चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले जो लोक देवता आते हैं उन लोक देवता का नाम है रामदेव जी। बिल्कुल आहिस्ता से नाम रामदेव जी। क्या नाम है? रामदेव जी। और रामदेव जी का जो जन्म है वो दोस्तों यहां से एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है। आपको पूछेगा रामदेव जी का जन्म कहां हुआ, और ऑप्शन देगा आपको रूणीचा, ऑप्शन ए देगा आपको रूणीचा, बी देगा आपको जयपुर, सी देगा आपको दौसा और डी देगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अभी मेरे बच्चे जो हैं बड़े भोले होते हैं और तुरंत टिकाते हैं, पहला ऑप्शन देखते ही रूणीचा, तुरंत देखते टिकाते हैं रूणीचा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ये जीवन में ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। प्रश्न पहले 2 बार पढ़ना आराम से, बाद में आंसर देना है। इसका जो आंसर होगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं, ये आंसर इसका गलत होगा। क्योंकि रूणीचा में रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। और रामदेव जी के लिए, इन लोक देवताओं के लिए कहा जाता है कि कौन तो चिड़ायु रे बाबा थारो देव रो, कौन तो लगाई गजनीव बाबा की जय बोलो। तो इस प्रकार से ये रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ उड़कास में, बाड़मेर तहसील पूछे सिव तहसील। तो उड़कास में सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पिता जो थे इनके अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी इनके पिता का नाम था। माता थी मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। तो
भाई थे इनके वीरमदेव, जो बड़े भाई थे इनके, और जो वीरमदेव थे वो बलराम के अवतार माने जाते हैं। किसके? बलराम के अवतार, बलराम के अवतार। पत्नी थी इनकी नेतल देव, पत्नी का क्या नाम था? नेतल देव। जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। क्या नाम थे गुरु का? बालीनाथ जी। इन्होंने पंथ चलाया था, नाम था कामड़िया पंथ। नाम क्या था? कामड़िया पंथ। दोस्तों यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन कई कई बार पुटअप हो जाता है। पिता अजमाल जी, माता मेणादे, भाई वीरमदेव, पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ, पंथ कामड़िया। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन समझते हुए चलना है, और क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसका यूट्यूब के ऊपर कोई तोड़ नहीं हो। बिल्कुल, और आप मेरी ताकत हो, बिल्कुल बड़े तरीके से क्लास लेते रहो, बढ़िया मजा आएगा। अब देखो रामदेव जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? रामदेव जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें रूणीचारा धनी क्या बोलते हैं? रूणीचा राधनी, इन्हें रूणीचारा धनी, विष्णु का अवतार। किसका अवतार? विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, पीरों का पीर, पीरों का पीर। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार और मुसलमान इन्हें राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इन्हें रूणीचारा धरी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार और मुसलमान इन्हें राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि जो रामदेव जी हैं इनके घोड़ा, इनका जो घोड़ा था वो था नीला। कैसा था? नीला घोड़ा था इनका। इनके जो उपकार होते हैं, उपकार, उपकारों को बोलते हैं पर्चा। क्या बोलते हैं? पर्चा। याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उपकार को बोलते हैं पर्चा। और इसके बाद में इनके जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को बोलते हैं ब्यावले। इनका जो ध्वजा होती है, जो झंडा होता है, उस ध्वजा को बोलते हैं नेजा। और नेजा कितने रंग की होती है? नेजा पचरंगी होती है, 5 रंगों की होती है। ये भी अपने को पता रखना है कि जो रामदेव जी हैं तो रामदेव जी का घोड़ा नीला है, उपकारों को पर्चा कहते हैं, गीत ब्यावले होते हैं, जो ध्वजा होती है वो नेजा होती है, 5 रंगों की होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल समझते हुए अपने को चलना है। जो राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि थे, तो वो भी कौन थे? रामदेव जी, जिन्होंने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इधर लिख देता हूं, 24 वाणियां हैं, 24 वाणियां, 24 वाणियां नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। तो राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां नामक पुस्तक की रचना की थी। जो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता के नाम से भी रामदेव जी को जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों मौसम चिल्ल करके रखना है, बिल्कुल एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा अगर आप पूरी क्लास ले रहे हो तो। और अपना जो हर एक टॉपिक है, टॉपिक दमदार है, बस आपके दम लगाने की आवश्यकता है। चलो आगे देखते हैं। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और यह एक ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, जो बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपने मेरी पूरी क्लास ली है, लोक नृत्य की क्लास ली है, तो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध
नृत्यांगना कौन थी, ये आपको आंसर देना है। दोस्तों आगे बात आती है रीखिया। क्या आता है? रीखिया। जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। क्या बोलते हैं? रीखिया। और जो भी लोक देवताओं के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं जात्री। क्या बोलते हैं? जात्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं कि रामदेव जी ने, किसने? रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाई थी। कौन सी जाति की? मेघवाल जाति की डालीबाई को, क्या नाम था? डालीबाई। इस मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाई थी और इस डालीबाई ने रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली थी। तो दोस्तों प्रश्न ये भी आ सकता है कि रामदेव जी ने धर्म की बहन किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? डालीबाई को। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि जो रामदेव जी की सगी बहन थी उसका क्या नाम था। बिल्कुल आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि रामदेव जी की जो सगी बहन थी उसका नाम क्या था। चलो आगे देखते हैं। रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल रूणीचा में समाधि ली थी। कहां पर? रूणीचा, रामदेवरा, जैसलमेर। रूणीचा, रामदेवरा, जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली थी और यहीं पे इनका भव्य मंदिर बना हुआ है जिसपे मेला लगता है। तो बात आती है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरो बीज भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्योंकि इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था इसलिए इसे बाबेरो बीज भी कहते हैं। आगे बात आती है प्रमुख मंदिर कि रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो कहां कहां पर है। तो रामदेव जी के मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर में और छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात को बोलते हैं। छोटा रामदेवरा किसको बोलते हैं? गुजरात को बोलते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और जो ये नीचे बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाली डिटेल सबको पता है लेकिन इनको कोई पढ़ के नहीं जाता और जो सब बच्चे पढ़ के नहीं जाते आप अगर पढ़ के जाओगे तो यही सिलेक्शन के लिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। विराटिया अजमेर में भी इनका मंदिर है, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है और मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। तो ये इनके 3 मंदिर आपको और याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था आपका रामदेव जी जो पंच पीरों के अंदर पहले पीर आते हैं रामदेव जी। समझ में आया होगा? अगर समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करो। एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैंने बताया आपको रामदेव जी का जन्म 1352 उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। पिता अजमाल दे, माता मीणा दे, भाई वीरम दे, उसे बलराम का अवतार कहा जाता है। पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ, पंथ कामड़िया। दोस्तों रामदेव जी को रूणीचा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार और मुसलमान इसे राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। जो ये सभी लोक देवताओं में एकमात्र कवि जो थे रामदेव जी जिन्होंने 24 माणिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों मैंने बताया था इनका घोड़ा जो था वो नीला था। उपकारों को पर्चा बोलते हैं, गीतों को ब्यावला कहते हैं, ध्वजा को नेजा बोलते हैं जो 5 रंगों की है। दोस्तों बिल्कुल मैं ये एक बार रिवीजन वापस इसलिए करवा रहा हूं ताकि बिल्कुल आप बड़ी तरीके से आप रिवीजन कर सको। उपनाम था सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। रीखिया मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं उनको रीखिया कहते हैं और जो भक्त होते हैं उनको जात्री भी कहते हैं। रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल पर रूणीचा में समाधि ली थी। कहां पर ली थी? रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल रूणीचा में समाधि ली थी। मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है और प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात, विराटिया अजमेर,
और सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और मसूरिया जोधपुर। तो ये थे अपने पहले पंचपीर रामदेव जी। चलो मैं पानी पी लेता हूं, आप एक बार और रिवीजन देख लो। तो दोस्तों अगले जो अपने पंचपीर आते हैं उनका नाम है पाबू जी। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है पाबू जी। पाबू जी को गोरक्षक देवता, पाबू जी को गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, लक्ष्मण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। पाबू जी को गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों कई बार इन उपनामों में से ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तो आपको ये उपनाम अच्छी तरीके से आने चाहिए। बिल्कुल। चलो, पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमन फलोदी जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ? कोलूमन फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ये नाम जरूर याद रखना आपको कि पाबू जी का जन्म कोलूमन फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम था धांधल जी राठौर और माता थी कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। पत्नी थी फूलम दे या सुप्यार दे। कौन सा प्यार दे? सुप्यार दे। देखो कितना प्यारा सा नाम है, सुप्यार दे। चलो, तो ये पत्नी थी फूलम दे या सुप्यार दे। ये किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राजा सूरत सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सूरत सिंह सोडा की पुत्री थी। दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीज लिखवा रहा हूं नोट डाउन करते हुए चलना अगर सिलेक्शन लेना है तो क्योंकि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों आज की मेहनत है यही कल काम आएगी। तो फूलमदे सुप्यार दे किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राजा सूरत सिंह सोडा की पुत्री थी फूलमदे या सुप्यार दे। घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि पाबू जी को ये घोड़ी किसने दी थी। पाबू जी को ये घोड़ी किसने दी थी, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देवल चारणी नामक महिला ने, किसने? देवल चारणी नामक महिला ने ये घोड़ी पाबूजी को दी थी और उनसे एक वचन लिया था कि जब कभी भी मेरे को सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप मेरी सहायता करोगे। तो ये इस प्रकार से ये पाबूजी से वचन लिया था। और मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे वो भी कौन लेकर आए थे? पाबूजी लेकर आए थे। पाबूजी जो जीवनी है उसको बोलते हैं पाबू प्रकाश। क्या बोलते हैं? पाबू प्रकाश, जो आसिया मोर्जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? आसिया मोर्जी के द्वारा इनकी जीवनी रचित है। बिल्कुल। तो ये था पाबूजी। आगे देखते हैं पाबूजी पूरी डिटेल। पाबूजी को ऊंटों का देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता। कौन सा? हाड़ फाड़ का देवता। जहां पर पहुंच जाते थे वहां पर हाड़ फाड़ मचा देते थे। और लक्ष्मण का अवतार और एक प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। किसको? पाबूजी को। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे वो ऊंट कौन लेकर आए थे? सबसे पहले पाबूजी लेकर आए थे। इसलिए पाबूजी को ऊंट पालक जाति रायका रहबारी के आराध्य देवता माना जाता है। तो पाबूजी है, इन पाबूजी को रायका या रहबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। और जब ऊंट बीमार होते हैं तो पाबूजी की छड़ बाची जाती है। और जो पाबूजी की छड़ है वो सभी फड़ है, वो सभी फड़ों में सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़, अगर आपको पूछे कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है तो वो किसकी है? पाबूजी की है। किसकी? पाबूजी की। चलो आगे देखते हैं। जो पाबूजी है, पाबूजी का जब विवाह हो रहा था
और बाबूजी जब तीसरा फेरा ले रहे थे तो जो देवल चारणी जो महिला थी जिसने बाबूजी को केसर काल में घोड़ी दी थी, उसकी गायों को बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची जो है वो ले जा रहे थे। तो देवल चारनी दौड़ी 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 बाबूजी के पास में आई और बाबूजी का बाबूजी बाबूजी आप अपना वचन याद करो, मेरी गायों को आपके बहनोई ले जा रहे हैं। तो बाबूजी ने अपना वचन याद किया और वचन याद करके वह दौड़े दौड़े गए और देवल चारनी की जो गायें थी उनको आजाद करवाया और वहीं पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों आपको पता चला कि बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई थी, वापस सुन लेना। बाबूजी का जब विवाह हो रहा था और बाबूजी तीसरा फेरा ले रहे थे, तभी देवल चारनी नामक महिला की गायों को बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची ले जा रहे थे। तो देवल चारनी नामक महिला दौड़ी दौड़ी आई और आके बाबूजी को अपना वचन याद दिलाया और बाबूजी अपने वचनबद्ध थे और बाबूजी तीसरे फेरे के बीच में से ही उड़ते हुए गए और जाकर उनकी गायों को बचाया और वहीं पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे भी महान आदमी हुए थे जो अपने वचन के बद्ध थे। तो बिल्कुल ऐसे महान आदमी थे बाबूजी। चलो आगे देखते हैं प्रतीक चिन्ह। भाला लिए अश्वरोही योद्धा, भाला लिए अश्वरोही योद्धा जो थे वो थे आपके अपने बाबूजी। कौन थे? बाबूजी। चलो जो बाबूजी थे ये बाईं ओर झुकी हुई पाग पगड़ी के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो पगड़ी बांधते थे वो पगड़ी जो थी वो बाईं ओर ऐसे झुकी हुई रहती थी, इसलिए उनकी पगड़ी जो है वो प्रसिद्ध थी। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमन फलोदी जोधपुर में है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं आपको। जो बाबूजी का जो भतीजा था, बाबूजी का जो भतीजा जिसका नाम था झरडोजी, क्या नाम था? झरडोजी। बाबूजी का जो भतीजा था झरडोजी, जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? बालकनाथ के नाम से। बाबूजी का जो भतीजा झरडोजी था वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस झरडोजी ने ही जिंदराव खींची की हत्या करके अपने चाचा की मौत का बदला लिया था। दोस्तों एक अलग क्वेश्चन और है कि जो नायक और आयरी जाति के लोग होते हैं, नायक और आयरी जाति के जो लोग होते हैं, ये नायक और आयरी जाति के जो लोग होते हैं ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी की फड़ बांधते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बाबूजी का मुख्य वाद्य यंत्र था वो क्या था? रावण हत्ता। तो बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है। कौन सा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है, जो आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे बाबूजी, जो अपने दूसरे पंचपीर हैं, उनका नाम था बाबूजी। मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से अपने टॉपिक चलेगा और जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो जो शाम को क्लास लगती है उस पर इसकी एमसीक्यू लेंगे तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे देखते हैं। अगला जो पंचपीर आता है उसका नाम है गोगा जी। क्या नाम है? गोगा जी। तो गोगा जी का जो जन्म है वो 1003 विक्रम संवत में हुआ था। ये विक्रम संवत याद रखना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। जन्म ददरेवा चूरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको पंचपीरों में से एक पीर है और अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि लोक देवता का जो टॉपिक है उस लोक देवता टॉपिक में इंपॉर्टेंट अपन लोक देवता पढ़ेंगे। तो देखो जरा, गोगा जी, गोगा जी के जो उपनाम है कि गोगा जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं।
इन्हें गोरक्षक देवता, गोगा जी कौन सा देवता? गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, हिंदू इसे नागराज, हिंदू इसे नागराज, व मुसलमान इसे गोगा पीर, व मुसलमान इसे गोगा पीर, व महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत जरूरी है कि इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों बात आती है गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा गांव चूरू। कहां पर हुआ? ददरेवा गांव चूरू। बिल्कुल बात होगी बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज का लेवल बात करेंगे। ऐसे नहीं एक आध चीजें पढ़ा दी बाकी छोड़ दी टॉपिक पूरा करवा दिया, नहीं, सब चीजें अपन देखेंगे। पिता थे जेवर सिंह जी, माता थी बाछल और पत्नी थी केलमदे। और केलमदे कौन थी? ये पाबूजी की भतीजी थी। जो ऊपर ने पाबूजी पढ़ा उस पाबूजी की जो भतीजी थी, पाबूजी की भतीजी। तो केलमदे कौन थी? पाबूजी की भतीजी थी। और जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। तो जन्म हुआ ददरेवा चूरू, पिता जेवर, माता बाछल दे, पत्नी केलमदे, गुरु गोरखनाथ जी। उपनाम थे सांपों के नागों के देवता जहार पीर। जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। क्यों कहा था? गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और युद्ध करते हुए इनका जो सिर है वो गिरा था ददरेवा चूरू में। कहां पर गिरा था? ददरेवा चूरू में। इसलिए ददरेवा चूरू को शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी भी कहते हैं। और जबकि इनका जो धड़ है, जो इनका धड़ है वो धड़ लोअर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए उसे धड़मेढ़ी कहते हैं। धड़मेढ़ी, ये भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी है उसने इनको जहार पीर कहा था। और ये गायों की रक्षा करते हुए, किसकी? गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनका जो सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा और इनका जो धड़ है वो लोअर हनुमानगढ़ में गिरा। इसलिए जहां पर सिर गिरा उसे शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी कहते हैं, और जहां पर धड़ गिरा उसे धड़मेढ़ी या गोगामेढ़ी कहते हैं, या गोगामेढ़ी, उसे गोगामेढ़ी कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। जो गोगा जी की घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो थी नीली। और इनके जो मुस्लिम जाति के पुजारी हैं उन्हें चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। मुस्लिम जाति के जो पुजारी हैं उनको क्या बोलते हैं? चायल कहते हैं। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि गोगा जी का मंदिर है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी। और जो खेजड़ी है उसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं, इसे राजस्थान का गौरव वृक्ष भी कहते हैं। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिंदरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिंदरेरिया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। बिल्कुल, चलो आगे देखते हैं। तो जो गोगा जी है, किसान खेत जुताई के समय हल और हाली को 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा जी की राखड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा जी की राखड़ी कहते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो किसान होते हैं अपने हल के 9 गांठें देकर एक राखी बांधते हैं, जिसे गोगा जी की राखड़ी कहते हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। मंदिर
गोगामेड़ी, लोअर हनुमानगढ़, मैंने बता दिया आपको कि जो मंदिर है इनका वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भी है, ददरेवा चूरू में भी है। और इनका जो मेला है वो मेला जो इनका है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जो मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरा नुमा आकृति में। अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में किस लोक देवता का मंदिर मकबरा नुमा है? मकबरा नुमा है तो ये है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और मकबरा नुमा जो आकृति का मंदिर है वो किसका मंदिर है? गोगा जी का मंदिर है। किसका? गोगा जी का मंदिर है, जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं कि बिस्मिल्लाह किसके मंदिर पर लिखा हुआ है? गोगा जी के मंदिर पर लिखा हुआ है या मकबरा नुमा आकृति का किसका मंदिर है? तो किसका है? गोगा जी का है। और दोस्तों मैंने बताया था यहाँ प्रतिवर्ष गोगा नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालोर को कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी किसे कहते हैं? सांचौर जालोर को कहते हैं। अब भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। बिल्कुल चलो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसमें। तो वो क्वेश्चन क्या है, जब गोगा जी का विवाह हो रहा था, किसके साथ में? तो आपको मैंने बताया था किसके साथ में गोगा जी का विवाह हुआ था? तो केलमदे के साथ में। तो क्या हुआ, विवाह के पहले ही जो इनकी पत्नी थी उनको सांप के द्वारा डस लिया गया था। तो गोगा जी है उन्होंने मंत्रोच्चार किए तो स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और जो इनकी पत्नी थी केलमदे उनका जहर दूर किया था, इसीलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न ये भी आ सकता है, जो गोगा जी का मंदिर है लोअर हनुमानगढ़ में, इसको वर्तमान स्वरूप किस शासक ने दिया था? तो वो था गंगा सिंह जी। कौन थे? गंगा सिंह। और गंगा सिंह को आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान का भागीरथ भी गंगा सिंह जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान की सबसे पहली नहर गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा गोगा जी। अगला जो अपना पंचपीर है उसका नाम है हड़बूजी। क्या नाम है? हड़बूजी। तो बिल्कुल डिटेल से देखेंगे हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी क्या कहते हैं देखो जरा। हड़बूजी यह भी पंचपीरों में से एक पीर है। हड़बूजी का जो वाहन है वो क्या है? सियार है। हड़बूजी का वाहन क्या है? सियार है। हड़बूजी का जन्म भुंडलू गांव, इसको भुंडले गांव भी बोलते हैं भाई, भुंडले। हड़बूजी का जन्म भुंडले गांव नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ। किसके घर? मेहाजी सांकला के घर हुआ। हड़बूजी का जन्म भुंडले गांव नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ। और इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ इनके गुरु थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बूजी। हड़बूजी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्होंने राव जोधा को एक तलवार भेंट की थी। इन्होंने जब राव जोधा मंडोर के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, मंडोर, और मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी, मैं याद रखना, अलग से नोट करना, मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय के लिए तलवार भेंट की थी। और राव जोधा जो है वो मंडोर विजय रहा और राव जोधा ने खुश होकर इनको बेगंटी गांव फनौती जागीर में दे दी और वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। तो इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? बेगंटी फनौती जोधपुर में है। वापस देख लेना, राव जोधा को हड़बूजी ने
एक तलवार भेंट की थी मंडोर विजय के लिए, जिससे राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की और राव जोधा खुश होकर हरभू जी को बेगंटी गांव जो है वो उपहार में दे दिया, उसकी जागीर दे दी, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। जो हरभू जी है, इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हरभू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और ये इस बैलगाड़ी से क्या करते थे, जो अपंग पंगु गायें होती थी उनको चारा डालते थे। ये हरभू जी जो थे वो इस बैलगाड़ी से जो पंगु गायें होती थी, अपंग गायें होती थी, लोग इंसानों की सहायता नहीं करते, और हरभू जी एक ऐसे महान व्यक्ति हुए थे जो पंगु गायों जिन्होंने रक्षा की थी, सहायता की थी। तो ऐसे भी ऐसे भी लोग हुआ करते थे अपने राजस्थान में, और इसीलिए आज पर उनको लोग देवता के रूप में पढ़ रहे हैं। इनमें कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि भाई 1 रुपए 10 रुपए बना दे, 1000 रुपए के 5000 रुपए बना दे और गरीबी दूर करे। ये अपने जो लोक देवता है राजस्थान में अपने कर्मों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण इनको याद किया जाता है। दोस्तों, ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी जिसके बारे में अपन ने बात की। चलो, जब इनकी बैलगाड़ी चलती थी तो ये जो बैलगाड़ी थी इनकी, ये बैलगाड़ी, तो जब ये बैलगाड़ी चलती थी तो इस बैलगाड़ी के पीछे पीछे ये जो सियार था ये चलता था, जो इनका वाहन था। चलो आगे देखते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बेगंटी फलोदी जोधपुर में है, जहां हरभू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आपके कैसी लग रही है क्लास? समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, कोई कमी नहीं आएगी। आज अपन जो बात करेंगे वो केवल 5 पीरों पर बात करेंगे कि जो 5 पीर हैं ये कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल आज केवल और केवल 5 पीरों पर ही बात करेंगे। तो हमने कौन कौन से 5 पीर पढ़ लिए, देखो जरा एक बार। सबसे पहले रामदेव जी, उसके बाद में पढ़ा पाबू जी, उसके बाद में पढ़ा गोगा जी, और उसके बाद में पढ़ा हरभू जी। तो ये 4 पंचपीर पढ़ लिए। अगला जो पंचपीर है उसका नाम है मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी। तो आगे जो पंचपीर है मांगलिया मेहा जी, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। बिल्कुल लेवल में कतई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल बड़े तरीके से देखेंगे। जो मांगलिया मेहा जी है ये भी पंचपीरों में से एक पीर है। इन्होंने कामरिया पंथ से दीक्षा ली थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांगलिया मेहा जी ने कौन से पंथ से दीक्षा ली, तो इन्होंने कामरिया पंथ से, कामरिया पंथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो इनका मुख्य मंदिर है बापड़ी जोधपुर में। कहां पर है? बापड़ी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। मेहा जी का जन्म पंवार वंश सांकला वंश में हुआ, किंतु इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए मांगलिया जी कहलाई। दोस्तों ये पता होना चाहिए, जन्म पंवार या सांकला वंश में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मांगलिया गोत्र के लोगों के द्वारा, इसलिए इनका नाम पड़ा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। यह जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो इनका घोड़ा है उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, काबरा, ये घोड़े का नाम था किरण काबरा। इनका जो मंदिर है वो है बापड़ी फलोदी जोधपुर में, जहां जन्माष्टमी के दिन इनकी अष्टमी मनाई जाती है। कब? जन्माष्टमी के दिन इनकी अष्टमी मनाई जाती है। और जो मेला लगता है वो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और दोस्तों एक लोक मान्यता भी है मांगलिया मेहा जी के बारे में। लोक मान्यता यह है कि इनकी जो पूजा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है।
मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये गजब की मान्यता है अभी तो। और ऐसी मान्यता अगर धीरे धीरे होना चालू हो जाए तो जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाएगी भाई। तो एक मान्यता है कि इनके पूजा करने वालों की वंशवृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर ही अपना वंश चलाते हैं, ये गोद लेकर ही अपना वंश चलाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके मांगलिया मेहाजी। क्या नाम था? मांगलिया मेहाजी। तो दोस्तों आज अपन ने पंचपीरों के बारे में अध्ययन किया और हर चीज आपको बताई गई है पंचपीरों के बारे में। और अब इसके बाद में जो अगले लोक देवता है, तो अपने पास 10 मिनट बची हुई है तो टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर आपको इन पंचपीरों में कोई समस्या है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी, वापस रिवीजन करवा देता हूं। तो ट्रिक थी, हमें गोरा पापा दो, हमें गोरा पापा दो। तो हरबूजी, मेहाजी, गोगाजी, रामदेव जी, पापू जी, ये 5 पीर है, छठवां पीर नहीं है, याद रखना है। दोस्तों हमेशा मैं आपको कहता रहता हूं कि अगर आज अगर तैयारी करोगे तो कल काम में आएगी, कल करोगे परसों काम में आएगी। तो थक के नहीं बैठना है बिल्कुल। अगर आप आज अगर थक के बैठ जाते हो तो गवर्नमेंट नौकरी का अगर आपके दिमाग में कुछ भूत सवार है उसे निकाल के फेंक देना, क्योंकि बिना पढ़े गवर्नमेंट नौकरी नहीं आएगी। गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए तो आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं आएगी। और मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि ना राह पर ना राह गुजर से, ना राह पर ना राह गुजर से, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। और इसी गली में कुछ बूढ़े फकीर गाते हैं, तलाश कर खजाना यहीं से निकलेगा। तो खजाना आप सबके पास में दोस्तों, बस अपने आप को पहचानो कि आप हो क्या। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया और अपनी काबिलियत को पहचान लिया, उस दिन इस विश्व का कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। और इस पूरे विश्व में आपको केवल एक ही व्यक्ति नौकरी दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता, और वो आप खुद, आप स्वयं। जब तक आप अपने मन में दृढ़ संकल्प नहीं लोगे कि मुझे नौकरी लगनी है, तब तक आप नौकरी नहीं कर सकते। इसलिए आपको मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि अब की बार तो पटवारी की एग्जाम पास ही करनी है, तभी जाके नौकरी आ पाएगी। चलो आगे देखते हैं। तेजा जी, नाम से ही अपने राजस्थान में सबसे जो लोकप्रिय देवता है उनका नाम है तेजा जी। क्या नाम है? तेजा जी। जो सबसे लोकप्रिय देवता है उनका नाम है तेजा जी। तो तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल या खंडालिया नागौर में हुआ था। तेजा जी का जो जन्म है वो 1074 में खरनाल या खंडालिया जो नागौर में है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। जो पिता थे उनका नाम था ताहाड़ जी। पिता क्या नाम था? ताहाड़ जी। माता जो थी इनकी उसका नाम था राजकौरी या राजकंवर। जो इनकी माता थी उसका नाम था राजकंवर। चलो, पत्नी पेमल। और आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर और देना है कि ये पेमल और किसका नाम था अपने राजस्थान में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमल ये और किसका नाम था? मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल आप जल्दी से आंसर दो। तो बता देता हूं, मीराबाई का नाम भी क्या था बचपन का नाम? पेमल। मीराबाई का बचपन का नाम भी क्या था? पेमल। आपको थोड़ा बता देता हूं, मीराबाई का जन्म जो था वो कुर्की पाली में हुआ था। पिता रतन सिंह थे और जो माता थी वो खुशबू कंवर थी। तो आगे जब अगला टॉपिक संत संप्रदाय पढ़ेंगे उस समय जो मीराबाई का दासी संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल लेवल पे कमी नहीं आएगी परसेंट भी। चलो, घोड़ी जो थी तेजा जी की उसका नाम था लिल्लड़। क्या नाम था? लिल्लड़। और या श्रृंगारी घोड़ी भी इसको कहते हैं। प्रतीक चिन्ह जो था इनका, भाला लिए अश्वरोही, जिनकी जीभ पर सांप डस रहा है, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है। अगर वो प्रतीक चिन्ह है, भाला लिए हुए हैं, अश्वरोही,
तो भाला लिए हुए अश्वरोही जिनकी जीभ पर सांप डस रहा है, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह है। गीत है तेजा टेर, और जब किसान खेतों में खेती करते हैं तो ये बड़ा चाव से ये गीत गाते हैं, तेजा टेर आवे लो रे बाबू आवे लो। तो ये एक लोकप्रिय गीत है अपने राजस्थान का। जो उपनाम है तेजा जी के, वो उपनाम है सांपों के देवता, गायों के मुक्ति देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता, ढोलिया पीर, ये क्या है इनके उपनाम है। सांपों के देवता, गायों का मुक्ति देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता और ढोलिया पीर, ये इनके क्या है उपनाम है। दोस्तों उपनाम में से भी बड़ा प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस देख लेना। जो तेजा जी का जन्म हुआ 1074 ईस्वी खंडाल में हुआ। पिता ताहड़ जी, माता राजकुमार, पत्नी पेमल, घोड़ी लीलन या श्रृंगारी, और प्रतीक चिन्ह भाला लियो अश्वरोही जिनकी जीभ पर सांप डस रहा है। गीत तेजा टेर, उपनाम सांपों के देवता, गायों का मुक्ति देवता, काला बाला का देवता, कृषि कार्य उपकारक देवता, ढोलिया पीर आदि नामों से इनको जाना जाता है। एक चीज, जो तेजा जी का जो मंदिर होता है उसको थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। तेजा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? थान। और इनका जो पुजारी होता है उसको घोड़ला बोलते हैं। घोड़ला, इनके जो पुजारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला कहते हैं। तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तेजा जी ने पनहेर अजमेर की लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से मुक्त करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तेजा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जो पेमल थी, उस पेमल की जो बचपन की सहेली थी उसका नाम था लाछा गुजरी। क्या नाम था? लाछा गुजरी। जब लाछा गुजरी की गायों को सिरोही के मेर मीणा जो मेर मीणा ले जा रहे थे, तो लाछा गुजरी दौड़ी 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 अपने सहेली के पास में आई और सहेली को आके कहा कि पेमल, ए पेमल, जीजा जी कहां पर है? जीजा जी कहां पर है? तो तेजा जी अपनी साली की सहायता के लिए बिल्कुल युद्ध करने के लिए गए थे। तो तेजा जी ने पनहेर अजमेर की लाछा गुजरी की गायों को सिरोही के मेर मीणाओं से आजाद करवाया था और वहीं लड़ते हुए घायल हो गए थे। दोस्तों हुआ क्या था, जब तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो ऐसी एक मान्यता है, किंवदंती है, ठीक है। इसमें से प्रश्न तो नहीं आते लेकिन बता देता हूं आपको। कुछ बच्चे कहेंगे मुझे ये तो बताइए नहीं, तेजा जी कहानी तो हमारे को बताई नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी कहानी चुटकुलों में प्रश्न कभी नहीं आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। तो जो तेजा जी जा रहे थे गायों को छुड़ाने के लिए, तो सेंदरिया के निकट, ये सेंदरिया ब्यावर के निकट है, तो सेंदरिया के निकट एक सांप जो है वो आग में जल रहा था। तो जो तेजा जी है उन्होंने क्या किया, उस सांप को उस आग से बाहर निकाल दिया। तो वो सांप है गुस्सा हो गया कि मैं तो मर रहा था, तो मेरे को बचाए क्यों, मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी ने उस सांप से विनती की कि भाई जब मैं वापस आऊं तो तू मेरे को डस लेना, जब मैं वापस आऊं तो तू मेरे को डस लेना, अभी मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो उस सांप ने विश्वास किया और तेजा जी को जाने दिया। और उसके बाद में तेजा जी जो है उन गायों को मुक्त करवा के आजाद करा के आए। तो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे, पूरा शरीर खून में लथपथ था। तो सांप सर्प ने कहा कि अब मैं तेरे को डसू कहां पर, तू तो पूरा पूरा वैसे मरा हुआ है, पूरा खून में लथपथ है। तो तेजा जी ने अपनी जीभ निकाल ली और कहा कि ये खून में सनी हुई नहीं है, यहाँ पर डस ले। तो उस सांप ने वहां पर उनको डसा था, इसीलिए उनका जो प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह में तेजा जी की जीभ के ऊपर सर्प दंश करते हुए उनका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बढ़िया मजे से पढ़ते रहो, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो तेजा जी को अजमेर जिले के ब्यावर के निकट सेंदरिया गांव में सर्प दंश ने डसा, तक किशनगढ़ के निकट सुरसरा में उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों गजब का प्रश्न बनता है कि तेजा जी को सर्प दंश कहां पर हुआ, सर्प ने डसा कहां पर था, सेंदरिया में, मृत्यु कहां पर हुई, सुरसरा में। बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न आता है, तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने उनके घर पहुंचाया था। तेजाजी की जो मृत्यु का समाचार था वो उनकी जो घोड़ी थी उसने उनके घर पहुंचाया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्रमुख जो मंदिर है वो है परबसर नागौर में। कहां पर इनका प्रमुख मंदिर? परबसर नागौर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को अर्थात 13 दशमी को इनका मेला लगता है। और जो इनका मेला लगता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? परबसर नागौर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तो तेजाजी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और तेजाजी सर्पदंशित के इलाज के लिए माने जाते हैं। जो आज भी गांवों के अंदर अगर किसी को सांप डस लेता है तो तेजाजी की थान के ऊपर उसको लेके जाते हैं और जो घोड़ला होता है वो अपने मुंह से उसका जहर दंश जो है वो दूर करता है। तो ये भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। यह सहरिया जनजाति 12 के आराध्य देवता भी कौन है? तेजाजी। कौन है? तेजाजी। तो दोस्तों आज की अपनी ये बड़ी अच्छी क्लास थी। जाओ सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से लोक देवता का दूसरा जो इसका पार्ट 2 है वो कल देखेंगे। और शाम को जो है अपनी जो क्लास होती है वो 7 बजे एमसीक्यू की क्लास चल रही है। तो अधिक से अधिक बच्चे हैं वो इस क्लास के अंदर भाग लो और अपना एग्जाम का लेवल, अपनी तैयारी का स्तर जांच करो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।